तलो। तो आ जाइए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ, जिसमें हम देखेंगे बेटा यूनिट 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, आज हमने क्या है, इस वीडियो में हमको क्या करना है, इसके सभी उदाहरणों का घर दौड़ाना है। तो देखिए हमने इस वीडियो के 5 लेक्चर फाइंड कर दिए हैं। कौन कौन से हैं? 5.1 का एक लेक्चर है, 5.2 का बाबू क्या है, 2 लेक्चर हैं, और 5.3 के भी कितने हैं, 2 लेक्चर हैं। अगला लेक्चर ये है जिसमें हम आज आधे उदाहरण करवाएंगे। तो सभी बच्चे बने रहिए इस वीडियो में। तो देखिए बाबू, इस यूनिट का नाम है समांतर श्रेणी। तो देखिए मेरे बच्चे, समांतर श्रेणी होती क्या है? तो सबसे पहले समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं बाबू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है बाबू एपी। ओके, तो इधर ध्यान देंगे, जैसा कि हमको यहां पर दिख रहा है, क्या है मेरे बच्चे, इस प्रश्नावली में ओवरऑल, इस प्रश्नावली में हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो परिचय है, समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। हमने ये तीनों टॉपिक है ना बाबू कर लिए अच्छे तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये कुछ नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इन सब का मतलब एक ही है, चीन टपाक डमडम। जैसे बाबू यहाँ पर ये कितना है बाबू, 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, इनमें डिफरेंस कितने का बाबू, 2 का। डिफरेंस को बोलते हैं मेरे बच्चे डी। ओके, क्या बोलते हैं, डी। कितने का है, 2 का। ओके, मान के चलिए इसको A1 मानूंगा, इसको A2, A3, A4, A5, A6, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, A2 में से A1 को घटा देंगे। मान के चलिए मैंने माना बाबू इसको A2, इसको माना A1, इसका मान क्या है बाबू, 2 है, और इसका मान क्या है बाबू, 4 है। तो अपन क्या करेंगे, D निकालने के लिए A2 में से A1 घटा देंगे। तो बाबू ये 4 है माइनस के 2, तो D बराबर कितना निकला, 2। मतलब D डिफरेंस सार अंतर क्या आ गया बाबू, अपना 2 आ गया है रापची की स्टाइल में। तो चलिए आगे देखते हैं बाबू फटाफट से। यहाँ पर ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है मेरे बच्चे, तो देखने की कोशिश करेंगे, इसका गर्दा उड़ाते हैं रापची की स्टाइल में। तो इसमें क्या बोल रहा है मेरे बच्चे, उदाहरण एक है AP 3/2, 1/2, 1/2, 3/2 के लिए प्रथम A क्या करना है बाबू, एक तो A फाइंड करना है अपन को, और उसके अलावा बाबू सारवंतर D भी लिखिए। तो मान के चलिए सबसे पहले अपन को जो दिया है उसको लिख लेते हैं। A1 क्या है बाबू, 3/2 है, और A2 क्या है मेरे बच्चे, 1/2 है। A3 क्या है मेरे बच्चे, माइनस के 1/2 है, और A4 क्या है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, माइनस के 3/2 है, ठीक है। क्या है बाबू, माइनस के 3/2। अब अपन क्या निकालते हैं, D निकालते हैं। तो D निकालेंगे तो A2 में से A1 कम कर देंगे, और A2 क्या है, 1/2 है, माइनस ये 3/2। किसी को कोई दिक्कत बाबू, नहीं दिक्कत। तो D फाइनली क्या आ जाएगा, ये LCM 2 आ गया, 1 माइनस के 3, तो D बाबू यहाँ पर माइनस के 1/2। किसी को कोई दिक्कत मेरे प्यारे लॉलीपॉप? और यहाँ पर ये क्वेश्चन का गर्दा उड़ चुका है, और यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, अतः प्रथम पद क्या है बाबू, प्रथम पद जिसको अपन किससे लिखते हैं बाबू, A1 से। A1 बराबर कितना है, 3/2 है, ठीक है। और सार्व अंतर इसको अपन क्या लिखते हैं बाबू, D। कितना आ रहा है, माइनस के 1.2। किसी को कोई दिक्कत मेरे प्यारे लॉलीपॉप? नहीं दिक्कत। तो ये गर्दा उड़ चुका है इसका, ठीक है। और यहाँ पर ये भी ओके बाबू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ चुका है मेरे प्यारे लॉलीपॉप। अगला क्वेश्चन चलते हैं मेरे बच्चे, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। चलिए इधर देखने की कोशिश करिए, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्या कह रहा है कि संख्याओं, क्या है मेरे बच्चे, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से AP नहीं है। यदि इनमें से कोई AP है तो उसके अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। तो पहले तो ये देखना है बाबू ये AP है या नहीं है। तो इधर देखिए इसको हल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो A1 कितना दिया है, 4, A2 कितना दिया है, 10, A3 कितना दिया है बाबू, 16, और A4 कितना दिया है बाबू अपन को, 22, ठीक है। इसका D ज्ञात करते हैं मेरे बच्चे।
तो डी ज्ञात करने के लिए A2 में से मेरे बच्चे A1 घटा देंगे, ठीक है। A2 कितना है 10 माइनस के 4, तो डी कितना आ गया बाबू 6। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, तो फटाफट से देखने की कोशिश करिए, जानदार शानदार धुआंधार, ठीक है। ओके गाइस, यहाँ पर ये आ गया। अब एक और डी निकालते हैं, तो एक और डी निकालेंगे तो A3 में से बाबू A2 घटा देंगे, ठीक है। A3 कितना है 16 है और ये 10, ठीक है। तो डी अपना बाबू निकल के आ जाएगा, ये भी 6। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए फाइनली ये डी आ गए हैं, दोनों सेम आ रहे हैं। तो यहाँ लिख दूंगा बाबू मैं कि डी का मान समान है, अतः यह AP होगी, अतः यह बाबू AP होगी। यदि डी का मान समान है बाबू तो क्या होगी ये मेरे बच्चे AP होगी। यदि मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये AP है तो इसका गर्दा अपन उड़ा देंगे। अगले 3 पद ज्ञात, अगले 2 पद और लिखने हैं, ठीक है। क्या लिखने हैं बाबू, अगले 2 पद। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, तो इसको मैं सेटल कर देता हूँ। अगले 2 पद मतलब 22 कौन सा पद है 1 2 3 4 A4 है। तो A5 के लिए अपन क्या करेंगे बाबू, A4 में D जोड़ देंगे, ठीक है। तो A4 कितना दिया है 22। 1 मिनट, सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन अपना हो गया है, यहाँ पर 22 है, कितना है मेरे बच्चे 22, ठीक है। चलिए इधर देखिए बाबू 22 है ये। इधर देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इसको ध्यान से, ये 22 माइनस प्लस है, डी कितना आया है, डी आया है बाबू 6। तो A5 अगला 5वां पद कितना आ गया 28। A6 ज्ञात करने के लिए A5 में अपन क्या करेंगे बाबू डी जोड़ देंगे। तो A6 कितना हो जाएगा 28 प्लस के 6, तो A6 हो गया बाबू 34। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो फाइनली यहाँ पर ये गर्दा उड़ गया है रापची की स्टाइल में। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप इधर समझने की कोशिश करिए, ये इसके अगले क्या है पद निकल आए हैं। क्या निकल आए बाबू, अगले पद। तो इन पदों को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जानदार शानदार धुआंधार तरीके से यहाँ पर फाइंड कर दूंगा, ठीक है। इनको ये सेटल कर दिया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से। तो अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, सभी स्टूडेंट देखिए ध्यान से। इसको हल कर रहे हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप। तो A1 क्या दिया है बाबू 1 दिया है, A2 भी कितना दिया है इसको देख लेता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे एरर नज़र आ रहा है। -1 है, ठीक है बाबू, क्या है -1। तो ये -1। A3 कितना है मेरे बच्चे -3 और A4 कितना है बाबू -5। अपन को सिर्फ और सिर्फ बाबू ये देखना है कि ये AP है या नहीं है। तो AP को चेक करने के लिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप अपन को D निकालने पड़ेंगे कम से कम 2। तो D का सूत्र होता है A2 माइनस के बाबू A1। तो A2 क्या है -1 माइनस ये 1 है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ फिलहाल D आया मेरे बच्चे 2। कितना आया मेरे प्यारे लॉलीपॉप 2 आया, ठीक है। कितना आया बाबू 2। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखने की कोशिश करेंगे मेरे बच्चे फटाफट से, एक D और निकाल लेते हैं। तो इसके लिए A3 में से बाबू A2 घटा दो। तो A3 कितना है -3 है, घटाना कितना है -1, ठीक है। तो D बराबर में -3 प्लस के 1 मतलब D आ गया फाइनली अपना बाबू -2, ठीक है। तो ये भी बाबू ये D सेम निकल रहा है, मतलब इसका ये है, इन सब का मतलब एक ही है, चिन टपाक डमडम, ठीक है। तो अपन को अगले 3 पद ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूंगा बाबू मैं, क्या लिखूंगा अतः D का मान, किसका बाबू D का मान समान है, अतः यह AP होगा, इसलिए यह AP है, ठीक है। समान है इसलिए बाबू इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, इसलिए यह AP है, इसलिए यह AP है। AP है तो अगले 3 पद मतलब A5 A4 में बाबू D जोड़ दो, ठीक है।
तो A4 कितना दिया है बाबू, -5, जिसमें अपन को जोड़ना है बाबू -2, मतलब A5 फाइनली हो जाएगा -7। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। A6 के लिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप अपन को क्या करना है, इसको थोड़ा सा बाबू मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है, और A6 ज्ञात कर लेते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए A6 के लिए A5 और प्लस के बाबू D, तो A6 बराबर में -7 प्लस -2 जोड़ना है, तो A7 बराबर में बाबू -9 आ जाएगा। तो यहाँ पर जानदार शानदार धुआंधार ये आ गया है और फाइनली बाबू इसका गर्दा उड़ गया है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये अपनी क्या है बेटा, दोनों क्वेश्चन हो गए हैं क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 2 के। चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो फटाफट से नोट करिएगा, जल्दी से नोट करिएगा बाबू, ओके। तो ये जानदार शानदार क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, परंतु यहाँ पर ये क्वेश्चन है मेन, तो इसको देखने से पहले आप सभी बच्चे यहाँ पर हल कर लीजिए क्वेश्चन नंबर बाबू उदाहरण नंबर दूसरे के तीसरे को। तो A1 कितना दिया है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, -2, A2 बाबू 2, A3 बाबू -2, A4 बाबू 2, A6 बाबू -2, सॉरी A5 है, A6 नहीं है बाबू, A5 है। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए इसका D निकालेंगे, तो A2 में से बाबू A1, तो D कितना दिया है, 2 -2, तो D बाबू कितना आ गया, 2 और +2, तो D फाइनली बाबू 4 निकला है। अगला D निकालेंगे तो A3 में से बाबू A2 घट जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो इधर देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप रापची की स्टाइल में D बराबर A3 कितना है, -2 है, प्लस अच्छा इसको घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं बाबू, घटा रहे हैं, तो माइनस यहाँ पर कितना है बाबू, A2 2 है, ठीक है। तो D बराबर में -4 आ गया। क्या आ गया मेरे बच्चे, -4। तो देखिए ये 4 आ रहा है और यहाँ पर ये क्या आ रहा है बाबू, ये भी अपना 4 आ रहा है, लेकिन माइनस क्या आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो यहाँ लिख दूंगा कि D का मान बाबू क्या है, समान नहीं है, समान नहीं है, नहीं है, अतः यह AP नहीं होगा, अतः यह AP नहीं होगा बाबू, नहीं होगा। ओके मेरे प्यारे लॉलीपॉप, चलिए जय हिंद सभी को, जय हिंद बाबू। फटाफट से यहाँ पर ये क्वेश्चन का गर्दा उड़ गया है, क्योंकि मेरे बच्चे D का मान समान ही नहीं है, तो ये AP नहीं होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, क्या दिया है, इसको हल कर रहे हैं, कौन से वाले को, 4th वाले को, ठीक है। तो देखिए A1 बराबर में 1 और A2 बराबर में 1, A3 बराबर में बाबू 1, A4 बराबर में 2, A5 नहीं, ये सब दिया ही दिया है, कितना दे रहा है, A5 बराबर में 2। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इसमें D निकालेंगे तो A2 में से A1 घटा दो, D बराबर 1 में से 1 गया, तो बाबू कितना बचा, 0। और एक और D निकालेंगे तो A4 में से A3 घटा दो, तो D बराबर 2 में से 1 गया, तो D बराबर में आ गया बाबू यहाँ पर कितना, 1। तो D क्या आ रहा है अपना, अलग अलग आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत बाबू नहीं दिक्कत। अपने D अलग अलग आ रहे हैं, तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं इसी कथन को, किसको बाबू, कि अतः D का मान समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं होगा। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये क्वेश्चन का गर्दा उड़ गया है, जल्दी से नोट करिए बाबू, जल्दी से नोट करिए फटाफट से। यहाँ पर जानदार शानदार धुआंधार तरीके से क्वेश्चन का गर्दा उड़ गया है। चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये क्वेश्चन हो गए हैं, आगे चलते हैं फटाफट से, आगे चलते हैं मेरे बच्चे। अपन उदाहरण नंबर 3 का गर्दा उड़ाते हैं। ये उदाहरण नंबर 3 है ना बाबू, बहुत ही अच्छा है, तो इसको देखने की कोशिश करिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप। यहाँ पर इसको हल कर रहे हैं।
तो इसमें 10वां पद ज्ञात करना है। क्या करना है बाबू? A10, ठीक है। इसको क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। ए दिया है अपन को 2, मतलब A1। A2 कितना दिया है? 7। तो D कितना निकल आएगा? 7 माइनस के 2, D निकल आया बाबू 5। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो अब यहाँ पर ये बाबू आ गया है अपना, क्या है? D। अब फाइनली अपन क्या करते हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप? AN का सूत्र लगा देते हैं। A प्लस N माइनस के 1 बाबू D। AN मतलब A10 बराबर में A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू है बाबू 2, प्लस में N कितना है? 10, माइनस के 1, D कितना है? 5 है। किसी को कोई दिक्कत? तो A10 बराबर में 2 और प्लस 45, ठीक है। तो A10 बराबर में आ गया बाबू 47। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो फाइनली अपना गर्दा उड़ गया है क्वेश्चन का मेरे बच्चे। ये यहाँ पर क्वेश्चन हो गया है। चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, आप सभी को जय हिंद बाबू, जय हिंद। आगे चलते हैं फटाफट से आगे चलते हैं मेरे बच्चे, आगे जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, उदाहरण नंबर 4, ठीक है। उदाहरण नंबर 4 यहाँ पर ये दिया है। ये कह रहा है मेरे बच्चे, यहाँ पर इधर देखिए, ये क्या कह रहा है कि 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस के 81 है? तो AN वा पद मान के चलिए माइनस के 81 है, ठीक है। साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है? कोई पद मतलब AN बराबर में 0, ये भी अपन को क्या करना है? कोई पद शून्य है। तो इधर देखने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे लॉलीपॉप। सबसे पहले यहाँ पर A1 कितना है? 21। A2 कितना है बाबू? 18। तो D अपन निकालेंगे तो 18 में से 21 चला जाएगा, तो D मेरे बाबू यहाँ पर माइनस के 3 फाइनल आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, जो दिया होता है उसी से स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर इसका सूत्र देख लेते हैं। किसका बाबू? AN का, ठीक है। किसका मेरे प्यारे लॉलीपॉप? AN का। तो AN का A प्लस N माइनस के 1 D बराबर में माइनस के 81। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि A क्या है बाबू? A है अपना 21, प्लस N का पता नहीं है, माइनस के 1, D कितना है बाबू? माइनस के 3 बराबर में माइनस के 81। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। 21 प्लस यहाँ पर माइनस के 3n हो जाएगा बाबू। कितना हो जाएगा? माइनस के 3n, माइनस माइनस प्लस के 3 बराबर में माइनस के 81, ठीक है। और ये हो गया बाबू 24। उधर कर देंगे माइनस के 3n बराबर में माइनस के 81 और प्लस के बाबू 24, सॉरी माइनस के 24 होगा, क्योंकि 21 और 3 24 है, उधर जा करके माइनस के 24 हो जाएगा बाबू, ठीक है। कितना? माइनस के 24। तो n बराबर में ये कितना है बाबू? 5 है, ठीक है। और 8 2 10, ठीक है। देखिए 4 1 5 और 8 2 10, ठीक है। तो 105 अपॉन में बाबू ये माइनस के और ये भी माइनस के 3। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो इसको सही से कर लेता हूँ मैं बाबू। यहाँ पर क्या है? 105 माइनस के मेरे बच्चे और माइनस के 3, 3 से ये कट जाएगा। कितनी बार? माइनस से माइनस, 3 तिया 9, ठीक है। और 5 15, ठीक है। तो n की वैल्यू 35 आ चुकी है। कितनी आ गई मेरे बच्चे? 35 n की वैल्यू इज द राइट, ओके। अब उसके बाद में ये लगाना है अपन को। क्या लगाना है बाबू? ये। तो A प्लस N माइनस के 1 D। तो इससे अपन को क्या ज्ञात करना है? वो कह रहा है कि इस AP का कोई पद शून्य है या नहीं है। इस AP का बाबू कोई पद शून्य है या नहीं है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ तक ही ये क्वेश्चन का गर्दा उड़ गया है। मेरे को लग रहा है कि इसको यहीं पर समाप्त किया जाए बाबू, ठीक है। तो फटाफट से सभी बच्चे ध्यान देने की कोशिश करेंगे। जानदार शानदार धुआंधार, ओके बाबू। चलिए जय हिंद सभी को, जय हिंद। AP का 8वां पद शून्य है, तो इधर देखने की कोशिश करेंगे बाबू। इसको भी सॉल्व करेंगे तो बराबर में क्या कर देंगे? 0। तो A कितना है? प्लस N। तो देखिए A की वैल्यू कितनी है? 21,
प्लस के 35 माइनस के 1, डी कितना है बाबू माइनस के 3 बराबर में 0। तो 21 प्लस के 35 में से एक गया 34, 34 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस के आ जाएगा, ठीक है। 34 मल्टीप्लाई 3 किसका माइनस का, तो चौक 12 की 2 हासिल की 1 3 3 9 10 102 माइनस के 100। ये थोड़ा सा कुछ अदला बदला सा लग रहा है, ठीक है। एन की वैल्यू निकाल के देखते हैं, इसमें क्या है बाबू एन की वैल्यू, तो ए 21 प्लस एन माइनस के 1 और ये माइनस के 3 डी बराबर में बाबू 0, ठीक है। ये 21 माइनस के 3n प्लस के 4 बराबर में बाबू कितना आ गया 0, ठीक है। 21 4 25 हो गया, कितना हो गया बाबू 21 4 25, तो माइनस के 3n बराबर में ये बाबू 25 है, उधर जा कर के माइनस के 25 होगा, ठीक है। और n बराबर में ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है जहाँ तक बाबू राइट 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 ओके मेरे प्यारे लॉलीपॉप। 21 क्या है बाबू ए है और डी क्या है माइनस के 3 है। एन का वैल्यू नहीं रखा है तो एन बराबर में ये 8 कैसे आ रहा है, इसको ध्यान दे लीजिए। 8 या 24 होता है, ठीक है। माइनस के 25 बटे में 3, तो यहाँ पर बाबू ये लगभग में ही आ जाएगा, कितना है 8 24, एन बराबर 8, ठीक है। तो अतः यहाँ पर लिख देंगे बाबू, अतः एन बराबर 8 पर 0 होगा। क्या होगा बाबू 0 होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ गया है। अगला एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5 है बाबू। क्या दे रहा है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद क्या है 9 है। तो यहाँ पर क्या दिया है इधर देख लेते हैं। दिया है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, क्या दिया है ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ दिया है तीसरा और सातवां पद। A3 कितना दे रहा है 5 दे रहा है और A7 कितना दे रहा है बाबू 9, ठीक है। तो A3 A प्लस एन माइनस के 1 बाबू डी बराबर में ये 5, ठीक है। A प्लस एन माइनस के 1 डी बराबर में बाबू 9, ठीक है। अब देखिए फटाफट से A का पता नहीं है, यहाँ पर n बाबू 3 है, यहाँ पर n बाबू 7 है, ठीक है। तो ये 3 माइनस के 1 और डी का भी नहीं पता है और ये बाबू 5 है। A प्लस यहाँ पर 7 माइनस के 1 और ये डी है बराबर में ये बाबू 9। तो A प्लस 2D बराबर में बाबू ये 5 है और A प्लस 6D बराबर में बाबू 9 है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये 1 हो गया, यहाँ पर ये बाबू 2 हो गया। इन समीकरणों को फटाफट से गर्दा उड़ा देते हैं रापची की स्टाइल में। समीकरण 1 व 2 को यहाँ पर विलोपन से कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं बाबू, यहाँ लिख दूंगा मैं घटाने पर, ठीक है। घटाने पर लिखूंगा तो माइनस 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 ये कट गया बाबू। यहाँ पर 4D और यहाँ पर भी माइनस के 4 और D बराबर आ गया बाबू 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। और ये कैसे आया है बाबू यहाँ पर आप समझ चुके होंगे, ठीक है। कैसे बाबू, इधर ध्यान दीजिए, इसको मैं काट देता हूँ माइनस से माइनस 4 से 4, ठीक है। तो D बराबर में क्या आ गया मेरे बच्चे 1 आ चुका है। तो अपन को क्या है भाई AP निकालनी है। अब लिखूंगा मैं D का मान बाबू समीकरण 1 में रखने पर। किस में मेरे बच्चे, समीकरण 1 में रखने पर। ओके बाबू, समीकरण 1 क्या है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, समीकरण 1 अपना साफ सुथरा है A प्लस 2 और D की वैल्यू कितनी है 1 है, बराबर में कितना है बाबू 5 है। तो A बराबर में आ गया यहाँ पर 5 माइनस के 2 मतलब A बराबर में 3 आ गया, ठीक है। अब बाबू अपन को ये A1 आ गया है। क्या आ गया मेरे बच्चे A1। अब अपन को अगला पद निकालना है तो अपन क्या करेंगे, A2 ज्ञात करने के लिए बाबू क्या करेंगे, A2 बराबर में A1 में बाबू D जोड़ दो। तो A1 कितना है 3 है और D कितना है 1 है। तो A2 बराबर में 4 आ गया।
A3 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 4 में 1 जोड़ दो तो A3 बराबर में बाबू 5 आ गया। तो यहाँ लिख दूंगा अतः AP बाबू क्या बन गई अपनी 3 4 5, क्या है बाबू 3 4 5, ठीक है, डॉट 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 अनंत तक। किसी को कोई दिक्कत बाबू नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या बन गई मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये AP बन चुकी है, ठीक है, ये क्या बन गई बाबू AP। ओके चलिए, जय हिंद सभी को बेटा, जय हिंद, गुड इवनिंग। अब आगे चलते हैं, फटाफट से आगे चलते हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से, अगला क्वेश्चन देखिए, जानदार शानदार धुआंधार। ओके तो देखिए बाबू, यहाँ पर अपन को क्या करना होगा, छठवा क्वेश्चन करना होगा। क्या करना होगा बाबू, छठवा क्वेश्चन। शायद फोर्थ वाला किया है ना, अभी कौन सा किया अपन ने, फोर्थ वाला किया है, ये नहीं किया है, 5 वाला किया है बाबू। 5 वाला किया है तो अपन 6 वाला करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 6 वाले क्वेश्चन को देखिए बाबू, यहाँ पर 6 वाले क्वेश्चन को अपन को इस वीडियो में बाबू 10 एग्जाम्पल करने हैं ओनली, ठीक है। क्या करने मेरे बच्चे, 10 एग्जाम्पल। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 का कोई पद 301 है, तो कोई पद AN वा पद कितना है 301, ठीक है, और क्यों है। तो सबसे पहले अपन फटाफट से इसको ले लेते हैं मेरे बच्चे, किसको मेरे प्यारे लॉलीपॉप, समझने की कोशिश करिए। A1 क्या दिया है 5 दिया है, A2 क्या दिया है 11 दिया है, A3 क्या दिया है 17 दिया है, और A4 बाबू कितना दिया है 23। अब समझने की कोशिश करिए फटाफट से, जानदार शानदार धुआंधार। ओके चलिए बाबू, जय हिंद सभी को। इधर देखने की कोशिश करिए मेरे बच्चे, अपन D निकालेंगे, क्या निकालेंगे बाबू D। तो A2 में से A1 घटा दीजिए, D बराबर में 23 में से 17 घटा दो, तो यहाँ पर बाबू D आ जाएगा अपना 6। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। D कितना आ गया बाबू 6 आ चुका है, ठीक है, ये D बराबर में 6 आ गया। अब फाइनली इधर ध्यान दीजिए, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से इधर देखने की कोशिश करेंगे फटाफट सभी स्टूडेंट। AN का सूत्र लगा दो, क्या लगा दो बाबू, AN का A प्लस N माइनस के 1 D बराबर में 301, ठीक है। A बाबू कितना दिया है अपन को A दिया है अपन को 5, प्लस N का पता नहीं है माइनस के 1, D दिया है बाबू 6 बराबर में ये 301। तो 5 प्लस के 6N माइनस के 6 बराबर में 301, ठीक है। तो यहाँ पर 6N बराबर में ये देखिए 6 में से 5 जाएगा तो कितना बनेगा बाबू, यहाँ पर ये बन जाएगा मेरे प्यारे लॉलीपॉप माइनस के 1 को उधर कर दूंगा तो 301 प्लस के 1, तो N बराबर में 302, ठीक है। क्या बनेगा बाबू 302 अपॉन में बाबू 6। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। 6 पंजे 30, ये कितना आ गया 5.2 आ गया, कितना आ गया बाबू, तो N की वैल्यू कितनी आ रही है 5.2, और ऐसा कभी हो नहीं सकता, ठीक है। अतः यह असत्य कथन है, अतः यह असत्य कथन है। कैसा है बाबू, असत्य। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है मेरे बच्चे। यहाँ पर इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ चुका है और लिख सकते हैं इसका, इस AP का कोई भी पद, कोई भी पद क्या है 301 नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए बाबू फटाफट से जानदार शानदार धुआंधार तरीके से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप। क्वेश्चन नंबर 6 का गर्दा उड़ गया है, क्वेश्चन नंबर 6 का गर्दा बाबू उड़ गया है। इधर देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो इसको हल करेंगे बाबू। सबसे पहले ये 10 आ रही है और एक 99 आ रही है। अब 3 से विभाज्य वाली देखनी है बाबू, किससे 3 से विभाज्य। आप जानते हो कि 3 से भाग जाना चाहिए,
तो इसमें 11 है 12 है, तो 12 में 3 से चला जाएगा, 3 चौक 12, तो सबसे पहली संख्या क्या हो जाएगी बाबू, 12 हो जाएगी। ठीक है, 3 से विभाज्य सबसे पहली कितनी हो जाएगी, 12। फिर उसके बाद में 12 में 3 जोड़ो 15, 15 में 3 जोड़ो बाबू 18, डॉट 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 डॉट, ये भी 3 से कट रही है, तो 99 इज द राइट। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, फटाफट से इधर देखेंगे, ए कितनी आ गई बाबू, A1 12 है, A2 कितना आ गया बाबू 15, तो D निकालेंगे तो 15 में से बाबू 12 चला जाएगा, तो D साफ सुथरा अपना 3 आ चुका है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, फटाफट से यहाँ पर AN बराबर में 99 है। ठीक है, तो कितनी संख्याएं हैं, मतलब n की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। ठीक है, n इक्वल क्वेश्चन मार्क, किसी को कोई दिक्कत बाबू नहीं, दिक्कत। a प्लस n माइनस के 1 बाबू D बराबर में 99। ठीक है, a कितना दिया है बाबू 12 है, प्लस n का पता नहीं है, माइनस के 1, D अपना 3 है मेरे बच्चे। ठीक है, बराबर में ये 99 है, तो इसको करेंगे 12 प्लस के 3n माइनस के बाबू 3 बराबर में ये 11, तो यहाँ पर 12 में से 3 जाएगा बच्चे, कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, तो 3n प्लस के 9 बचेगा, उधर जा करके ये 99 है, कितना है बाबू 99, तो इसको ढंग से लिख लेता हूँ, ये मेरे बच्चे 99 हैं, तो यहाँ पर साफ सुथरा कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 9, 9 को उधर कर दूंगा। ठीक है, तो 3n, ठीक है बाबू 3n बराबर में 99 माइनस के कितना हो जाएगा बाबू 9। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपना निकल करके आ जाएगा बाबू 90, कितना आ जाएगा 90। ठीक है, अपॉन में बाबू 3 से कर दो 30 या 90, 30 या 90, तो n की वैल्यू बाबू कितना आ गया 30 आ गया। अतः ऐसी 30 संख्याएं होंगी, कितनी 30 संख्याएं होंगी, कितने से 3 से विभाज्य। ठीक है, कितनी होंगी बाबू 30 संख्या होंगी। ओके मेरे प्यारे लॉलीपॉप, अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से, 8th वाले क्वेश्चन का गर्दा उड़ा देते हैं बाबू रापची की स्टाइल में। सभी बच्चों को जय हिंद मेरे बच्चे, जय हिंद। तो देखिए यहाँ पर ये 8th वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बाबू, इधर देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एक AP दी है, क्या दिए बाबू AP यहाँ पर आपको दर्शा रहा है 10 7 4 डॉट 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 माइनस के 62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करेंगे, 62 पहला पद हो गया बाबू, और 4 7 और 10 क्या हो गया अंतिम पद। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, ठीक है, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, तो इसका A1 हो गया बाबू अपना 62, किसी को कोई दिक्कत, और वो वाला अंतिम पद बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसका A11 ज्ञात करना है, A11 क्या करना है बाबू ज्ञात करना है, A11 ज्ञात करना है, तो इस पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसका D निकालेंगे, तो मान के चलिए इस वाले में से इसको घटा दो। ठीक है, तो D मेरे को लग रहा है वहाँ तक ये 4 आ जाएगा, D कितना आ जाएगा बाबू 4। तो इस क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ कोई एरर तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बाबू, उदाहरण नंबर 8 है, क्या है बाबू उदाहरण नंबर 8, ये कह रहा है, ठीक है, L अंतिम पद से प्रथम पद की ओर कह रहा है, L माइनस के 62 है और A ये है, राइट राइट राइट। तो इसको थोड़ा सा अपन को बाबू ध्यान देना होगा, यहाँ पर ऐसा लिखा है, इसको थोड़ा सा मैं स्किप कर देता हूँ, अभी इसको बाबू क्या कर देता हूँ स्किप। तो A1 फिलहाल इसको 10 और A2 बाबू कितना आ गया 7। ठीक है, तो D अपना कितना निकला है यहाँ पर 4 कितना निकला है बाबू 3 निकला है। ठीक है, कितना निकला है मेरे बच्चे 3। तो D यहाँ पर अपना साफ सुथरा कितना आ गया मेरे भाई 3 आ गया। अब इधर ध्यान दीजिए, ये बाबू AN मतलब L आ गया कितना माइनस के 62, AN का A प्लस N माइनस के 1 और D बराबर में माइनस के 62। अब इधर ध्यान दीजिए फटाफट से, A कितना दिया है बाबू 10
प्लस n कितना दिया है पता नहीं है -1, और d कितना दिया है बाबू 3 है, बराबर में -62, ठीक है। तो 10 प्लस n मतलब 3n -3 बराबर में -62। तो 10 में से 3 जाएगा तो बाबू 7 बनेगा, ठीक है। तो 3n बराबर में ये 7 को उधर ले जाऊंगा तो 62 माइनस के कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा ये कितना 7, उधर जाएगा तो -7, किसी को कोई दिक्कत, और ये भी माइनस के, ठीक है। अब बाबू इसको जोड़ देंगे तो ये n बराबर में -69, ठीक है, अपॉन में 3। तो यहाँ पर मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, n बराबर -23 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू -23, क्या आ जाएगा मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये इसका फाइनल आंसर हो चुका है। क्या है बाबू, ये इसका फाइनल आंसर हो चुका है मेरे प्यारे लॉलीपॉप। फटाफट से अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन सभी बच्चे नोट करेंगे यहाँ पर जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। चलिए बाबू इधर ये 9th वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बाबू लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इस क्वेश्चन को यहीं पर समाप्त छोड़ते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। यदि इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप बाबू इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो नंबर है 72 23 053, ठीक है। ये अपना क्या है बाबू, मोबाइल नंबर है। तो यदि आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, और मेरे बच्चे यदि आपको क्या करना है लाइव बैच ज्वाइन करना है तो इस दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप सभी को जय हिंद जय भारत।